औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन्निसाइ वल्बनीना वल्क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़्ज़हबि वल्फ़िज़्ज़ति वल्ख़ैलिल मुसव्वमति वल्अनआमि वल्हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब क़ुल औनब्बिउकुम बिख़ैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना इत्तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ख़ालिदीन फ़ीहा वअज़वाजुम मुतहहरतुन व रिज़वानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार अस्साबिरीन वस्सादिक़ीन वल्क़ानितीन वल्मुनफ़िक़ीन वल्मुस्तग़फ़िरीन बिलअस्हार। और लोगों को अपनी मरग़ूब चीज़ें यानी औरतें, लड़के, सोने चांदी के जमा किए हुए ढेर, निशान लगाए हुए घोड़े, मवेशी और खेती खुशनुमा मालूम होती है। हालांकि ये दुनियावी ज़िंदगी का कुछ सामान है और अच्छा ठिकाना तो अल्लाह ही के पास है। ए रसूल, आप कहिए, क्या मैं तुमको इनसे बेहतर चीज़ न बताऊं? जो लोग अल्लाह से डरते हैं उनके लिए उनके रब के पास ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। यह लोग हमेशा उसमें रहेंगे। पाक बीवियां होंगी और अल्लाह की तरफ से रज़ा और खुशनुदी होगी। अल्लाह अपने बंदों पर खूब निगाह रखे हुए हैं। जो लोग कहते हैं, ए हमारे परवरदिगार, बेशक हम आप पर ईमान लाए, इसलिए आप हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए और दोज़ख के अज़ाब से बचा लीजिए। ये सब्र करने वाले, सच बोलने वाले, फरमा बरदार, खर्च करने वाले और आखिर शब में गुनाहों की माफ़ी चाहने वाले हैं। नाज़रीन, इन आयात में अल्लाह ताला ने यह समझाया है कि आखिर एक इंसान दुनिया में किन किन चीज़ों से मोहब्बत करता है, किन किन चीज़ों की ख्वाहिश करता है और किन चीज़ों को हासिल करना चाहता है। और अल्लाह ने अपने मोमिन और मुत्तकी बंदों के लिए आखिरत में क्या सामान तैयार करके रखा है और ईमान वालों की अलामत और सिफ़ात और निशानियाँ और पहचान क्या है। इन्हीं तीन बातों को अल्लाह ताला ने इन आयात के अंदर बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों का तज़किरा किया है, चाहे वो औरत हो, मालो दौलत हो या इसी तरह निशान लगाए हुए घोड़े हों, खेती बाड़ी हो, मवेशी हो, हर इंसान की दुनिया में ये ख्वाहिश होती है यह चीज़ें उसके पास मौजूद हो। औरतें भी हों, मालो दौलत खूब हो और खेतियाँ हो, मवेशी हो, बिज़नेस हो, तिजारत हो, इसी तरह निशान लगाए हुए घोड़े। चूँकि अहले अरब जो है, जो तेज़ घोड़े हुआ करते, उन पर निशान लगा के रख देते ताकि वो जिहाद वगैरह में वो काम आए, जो तेज़ घोड़े होते। जाहिर बात है, हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे पास एक बेहतरीन सवारी हो, आला किस्म और उम्दा किस्म की सवारी हो। तो ये चीज़ें हैं जो इंसान की ख्वाहिशात की चीज़ें हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि ये दुनियावी चीज़ें हैं, ये हमेशा रहने वाली चीज़ें नहीं हैं, लिहाजा तुम इनके पीछे मत पड़ो। अगर ये चीज़ें तुम्हारे पास है तो तुम इन्हें अपनी आक़िबत और अपनी आखिरत संवारने में बनाओ, यानी इन दुनियावी चीज़ का सही इस्तेमाल करके, अल्लाह के लिए इस्तेमाल करके तुम इसे अपनी आखिरत बनाने में इसे अपने पास रखो, तो यह फ़ायदे की चीज़ है। अल्लाह ताला ने दूसरी आयत के अंदर उस चीज़ का तज़किरा फरमाया है जो दुनियावी चीज़ों के मुकाबले सबसे बेहतर है, और वो जन्नत है। जाहिर बात है कि दुनियावी चीज़ के मुकाबले एक ईमान वाले की ख्वाहिश और तमन्ना ये होनी चाहिए कि उसे दुनिया की चीज़ मिले या ना मिले, लेकिन उसे जन्नत ज़रूर मिले, जन्नत का वो ख्वाहिशमंद हो। और जाहिर बात है कि जन्नत ये ईमान वालों के लिए है और उस ईमान वाले के लिए है जो ईमान वाला नेक आमाल करके अल्लाह के पास जाएगा। लिहाजा एक ईमान वाले की पहचान ये है
कि वो दुनियावी चीज़ों में दिल लगाने के बजाय वो जन्नत के हुसूल में और जन्नत के ख्वाहिश में दिल लगाए, उसके लिए अच्छे आमाल करे। अल्लाह ताला ने उस जन्नत की चंद सिफ़ात बयान फरमाई है। सबसे पहली बात ये फरमाते हैं कि जन्नत ऐसी होगी कि जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। 10 नहरें हैं वहाँ अल्लाह ने बना के रखी है। जन्नत के अंदर दूध की नहर, शहद की नहर, शराब की नहर, ये सारी नहरें एक ईमान वाले के लिए, एक मुत्तकी बंदे के लिए है। और दूसरी चीज़ अल्लाह ने बयान फरमाई वो अज़वाजुम मुतहरा, कि वहाँ यानी जन्नत में जो बीवियाँ होंगी वो बिल्कुल पाक और साफ़ होंगी, हर चीज़ से पाक साफ़ होंगी। दुनिया के अंदर जाहिर बात है कि एक औरत के साथ हज़ारों किस्म के अयूब होते हैं, गंदगियाँ होती है, लेकिन जन्नत की जो औरतें और हूर होंगी वो तमाम गंदगियों से पाक होंगी, तमाम आलाइश से पाक होंगी। और तीसरी बात बयान फरमाते हैं कि जो सबसे बेहतरीन चीज़ जन्नत में होगी, जिसकी ख्वाहिश सारे जन्नती करेंगे, चाहे जन्नत की सारी नियामतें मिल जाए फिर भी वो ख्वाहिश करेंगे, और वो चीज़ होंगी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी होगी, जो एक जन्नती को अल्लाह अपना दीदार नसीब फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने उसी ईमान और उन्हीं मुत्तकी बंदों जिनके लिए जन्नत बनाकर रखी है, उनकी चंद सिफ़ात बयान फरमाई है कि ये हमेशा अपने ईमान का इस्तेहज़ार करते हैं। ये हमेशा ये कहते हैं कि अल्लाह पाक हम तो आप ही पर ईमान लाए हैं, और ये हमेशा अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से करवाते रहते हैं और जहन्नम के अज़ाब से हमेशा ये पनाह मांगते रहते हैं।